जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातन संस्कृति वीडियो में। तो भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भादो माह में पड़ने वाली संकष्टा चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से इस व्रत के बारे में पूछा। तब गणेश जी बोले कि भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि देने वाली है। पूरे विधि विधान के साथ इस दिन व्रत पूजन आदि करना चाहिए। गुरुओं के द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त होकर उनके व्रत का आचरण करना चाहिए। हे माता, 12 महीनों में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीनों की चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्णापिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज तथा गणाधिप प्रभृति 12 नामों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले कृत युग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम की प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव युग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उसको एक शाप मिला। उस समय उसकी स्त्री ने उस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया, जिससे कि तीसरे महीने में ही उसका पति नल उसे प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले कि हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घोड़साल से घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राज्य कार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी इनको छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गवा गए। अंत में राजा भी जुए में अपना सारा राजपाट गवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल चला गया। वहां भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी दमयंती से उसका विछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने, तो किसी अन्य नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर और भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति और पुत्र और विपुल विपुल राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले कि इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सरभंग ऋषि बोले कि हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, उसे सुनो। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टा चतुर्थी कही जाती है। इस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एकदंत गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी, 7 महीने में तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले कि हे माता, ऋषि की बात मानकर दमयंती ने भाद्रपद महीने के संकष्टा चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद ही उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें। इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त राजाओं शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अभूतियों को देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने आपसे कहा है। तो यह थी भादो माह में पड़ने वाली गणेश संकष्टा चतुर्थी व्रत कथा। अब आइए गणेश जी की आरती सुनते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारे, माथे सिंदूर सोहे मूस के सवारे। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया, बांझिन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुमन को भोग लागे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।